हेलो गाइस, राधे राधे। चलो, आज हम बात करते हैं बिलीफ के बारे में कि बिलीफ ना क्या होता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ ध्रुव जी की। वो 5 वर्ष के बालक थे, ध्रुव जी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया उन्होंने उन्होंने ये किया कि वो 5 वर्ष के बालक थे। वो अपनी ना माता श्री के पास गए, मतलब मम्मा के पास गए। ठीक है, जो उनकी सौतेली माँ है। उन्होंने बोला कि मतलब मैं राजगद्दी पे बैठूंगा। ठीक है। उनकी माँ ने उनको क्या बोला कि नहीं, तुम पहले मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम इस राजगद्दी के अधिकारी होगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इस बात पे भी उन्होंने ऐसा बोला, तो वो अपनी मम्मा के पास गए। उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, ठीक है, कि मतलब मेरी कोख से जन्म लो, तो ही तुम इस राजगद्दी के हकदार होगे। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जाओ पहले मेरी गोद से जाके जन्म लो। ठीक है, फिर उसके बाद ये राजगद्दी में बैठना, जाके नारायण का भजन करो। ठीक है। तो उनकी माँ ने बोला, हाँ जाके तुम्हें भजन करना चाहिए नारायण का। कम से कम उन्होंने ऐसा तो बोला, तभी तुम उनकी कोख से जन्म लोगे, तभी तो तुम बैठोगे, तुम्हें परम पद प्राप्त करना चाहिए भगवान का। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ठीक है माँ, मैं निश्चय करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नारायण भगवान को प्राप्त करके रहूंगा, कि मैं परम पद प्राप्त करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान ध्रुव जी ने मतलब इंटेंशन सेट कर ली कि मतलब मुझे ये चाहिए, क्लियर हो गए ना वो अपनी मतलब विश के लिए कि हाँ मुझे परम पद चाहिए भगवान से। ठीक है। और जब तक वो नहीं मिलता मैं तब तक नहीं हिलूंगा, जब तक वो नहीं होता मैं तब तक करता रहूंगा तपस्या, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए, चाहे सरकमस्टांसेस कैसे भी आ जाए जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, पर मैं परम पद प्राप्त करूंगा। वो क्लियर हो गया पहले तो अपनी इंटेंशन में वहां पे। ठीक है। और दूसरी चीज वो हो गई, फिर नारद जी उनके पास आए। ठीक है। उन्होंने मंत्र दिया, उन्होंने बोला कि तुम तो छोटे बालक हो, तुम्हें तुम्हें क्या परम पद चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कर सकता हूँ। उन्हें विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, उन्हें विश्वास था कि मैं प्राप्त करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर दुनिया हिले, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। ठीक है। उन्हें भरोसा था पूरा। तो क्या हुआ, उन्होंने तप किया, बहुत ज़्यादा किया। ठीक है। एक पल टाइम था, उन्होंने भोजन त्याग दिया। ठीक है। देखा नारायण अब नहीं आ रहे, उन्होंने पत्र खाना शुरू कर दिया। ठीक है। नारायण अब ने जल भी त्याग दिया। ठीक है। नारायण अब नहीं आए, उन्होंने वायु का सेवन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उन्हें पता लग गया नारायण अब भी नहीं आए, वायु, सांस लेना छोड़ दिया भाई उन्होंने। कितना तप किया उन्होंने। उन्हें पता था कि आएंगे ही आएंगे भगवान, अगर मैंने कुछ करना है तो वो आएंगे ही आएंगे। उनका बिलीव था उस पे, इंटेंशन सेट थी कि वो आएंगे ही आएंगे, मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें प्राप्त करके रहूंगा। ठीक है। उन्होंने अपने अंदर वो चीज़ डेवलप कर ली कि नहीं भगवान आएंगे। उन्हें फेथ है उस पे कि नहीं, वो हो चुकी है चीज़, वो आएंगे आएंगे। ठीक है। तो गेस व्हाट, भगवान को आना पड़ा और उन्हें परम पद देना पड़ा 5 वर्ष के बालक को, ध्रुव को। ठीक है। तो किस वजह से हुआ, ये स्पिरिचुअल स्टोरीज ना बहुत अच्छी होती हैं। आपको भी भगवान की कथा सुननी चाहिए, आपको भी भगवान की मतलब ये स्टोरीज सुननी चाहिए, इनसे इंस्पिरेशन मिलती है। इनसे पता हो कि लॉ ऑफ अजम्पशन जो है, जो अब सा नहीं है, अब तक का नहीं है, वो पहले से हमारी मतलब शास्त्र में लिखा जा चुका है। तो मुझे तो अब पता लगा, ये मतलब मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मुझे पता लगा यार मैंने स्टोरी सुनी हुई है, तो ये चीज़ हो सकती